जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कवच के बारे में, एक ऐसे स्रोत के बारे में कि यदि जिसका पाठ आप प्रतिदिन करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि ना सिर्फ भगवान श्री राम आपकी रक्षा करते हैं बल्कि हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव भी आपकी रक्षा करते हैं और इन तीनों देवताओं का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे इसकी विधि के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इस पाठ को करने से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। यह स्रोत सबसे पहले किसने लिखा था, किसको कहाँ से क्या पता चला था, तो इन सब के बारे में भी हम कथा के बारे में भी जानेंगे। और इस स्रोत के बारे में हम ये भी जानेंगे कि इसको किन किन शुभ जब हमारे अवसर आते हैं, जैसे कि नवरात्रि आती है या रामनवमी आती है, तो इसके आप किस प्रकार से उपाय भी कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, भगवान श्री राम की साधना अत्यंत ही कल्याणकारिणी कही गई है। जीवन से जुड़ा हुआ बड़े से बड़ा कष्ट हो, कोई भी विपदा हो, कोई भी शत्रु हो, वो भगवान राम का नाम जपने मात्र से ही दूर हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा का गुणगान करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव भी वो भगवान श्री राम का ही ध्यान करते रहते हैं। भगवान शिव हमेशा समाधि अवस्था में श्री रामचंद्र जी का ही ध्यान कर रहे होते हैं। भगवान राम वो एक अद्भुत शक्ति हैं और जो भी इनका पूजा करता है या इनके स्तोत्र का पाठ करता है तो ऐसा कहा जाता है उस व्यक्ति के मन में लालच हो, अहंकार कभी घर कर ही नहीं सकता है, कभी उसको मद आ ही नहीं सकता है। तो इतनी कल्याणकारी श्री रामचंद्र जी की पूजा उनका ध्यान माना गया है। तो भगवान श्री राम की साधना आराधना में उनकी महिमा का गुणगान करने वाला श्री राम रक्षा स्तोत्र एक कवच की भांति कार्य करता है। इसका प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ करता है, भगवान राम की कृपा और आशीर्वाद से बड़ी विपदा और बीमारी उसको छू भी नहीं सकती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता हैं वो बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र जी हैं देवता हैं। अनुष्टुपम छंद हैं, सीता शक्ति हैं और हनुमान जी इस स्तोत्र के कीलक हैं। तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। राम रक्षा स्तोत्र के पहले आपको विनियोग पढ़ना है। अपने सीधे हाथ में आपको जल ले लेना है। आप विनियोग को पढ़ने के बाद उस जल को आपको किसी प्लेट में छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसका पाठ करना है। जब मैं इसकी विधि बताऊंगी तो आपको सब कुछ ही बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से इस पाठ को करना है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री राम रक्षा स्तोत्र एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक प्रार्थना है। बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रभु श्री राम का स्तुति गान है। इसमें प्रभु श्री राम के अनेक नामों का गुणगान किया गया है। राम रक्षा स्तोत्र स्वयं एक रक्षा कवच है और इसका नित्य पाठ करने से अत्यधिक लाभ और शुभ फल आपको जल्दी ही देखने को मिल जाते हैं। आइए अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जो व्यक्ति इस पाठ को प्रतिदिन करते हैं तो उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करने वाले व्यक्ति के मन में सकारात्मक भाव का संचार होने लगता है और उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा निर्मित होने लगता है। मान्यता अनुसार राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करने से श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर राम भक्तों की हर तरीके से रक्षा करते हैं। कैसे करें इसको सिद्ध, आइए जानते हैं। तो विधिवत रूप से राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ करने के दौरान एक कटोरी में सरसों के कुछ दाने लेकर उन्हें उंगलियों से घुमाते आपको रहना है, से वह सिद्ध हो जाता है। उक्त दानों को घर में उचित और पवित्र स्थान पर रख दें। यह दाने कोर्ट कचहरी जाने के दौरान या यात्रा पर जाने के दौरान या किसी एकांत में सोने के दौरान यह दाने आपकी रक्षा करते हैं। पानी को सिद्ध करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए तांबे के बर्तन में पानी भरकर इसे अपने हाथ में पकड़कर रखें और अपनी दृष्टि पानी में रखें। राम रक्षा स्तोत्र के 11 बार किए जाने वाले पाठ से पानी को भी सरसों की तरह सिद्ध किया जा सकता है। इस पानी को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पानी को किसी भी रोगी को आप पिलाया जा सकता है। इससे ली जाने वाली औषधि का तेजी से प्रभाव हो जाता है।
तो तात्पर्य ये है कि यदि आप सिद्ध पानी को यदि पीते हैं, तो यदि जो भी आप मेडिसिन ले रहे होंगे या जो भी जो रोगी को आपने ये जो जल पिलाया है, उसको जो मेडिसिन है वो बहुत जल्दी उस पर असर करने लग जाती है। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने भगवान शंकर के कहने पर ही की थी। भगवान शंकर ने उन्हें इस स्तोत्र की रचना करने की प्रेरणा स्वप्न में दी थी। नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के मन में हर तरह के का भय निकल जाता है और वह निर्भीक जीवन जीता है। श्री राम रक्षा स्तोत्रम के नित्य पाठ करने से मंगल ग्रह का कुप्रभाव भी आपकी कुंडली में समाप्त हो जाता है। इसका पाठ करने से प्रभु श्री राम आपकी हर तरीके से रक्षा करते हैं। अपने शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म है। राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति को दीर्घ आयु, संतान, शांति, विजय, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता रहता है, वे आने वाली कई तरीके की विपत्तियों से भी बच जाता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र में 38 श्लोक हैं, जिनमें अधिकांश जो हैं वो अनुष्टुपम छंद में हैं। इस कारण से बहुत ही जल्दी आपको जो है याद भी हो जाते हैं। इस स्तोत्र के कीलक जो हैं वो हनुमान जी हैं और ये चमत्कारिक स्तोत्र बुद्ध कौशिक ऋषि से प्राप्त हुआ है। मान्यता है कि इस कल्याणकारी स्तोत्र को भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में उपदेश देने दिया था कि ये आप इनकी रचना कीजिए। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध कर ले, उसके बाद लेने पर इससे बड़े बड़े लाभ वो प्राप्त कर सकता है। जैसे इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कभी भी ज्ञात या अज्ञात शत्रु का भय नहीं रहता। सबसे अहम बात यह है कि सिद्ध किए हुए राम रक्षा स्तोत्र का लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को संकट से उबारने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। मान्यता है कि प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने पर सभी प्रकार की जो अचानक दुर्घटनाएं हो या अचानक कोई संकट आ जाता है एवं सभी प्रकार की जो विपत्तियां होती हैं, उससे साधक सुरक्षित बना रहता है। आइए आपको बताती हूँ एक अचूक उपाय के बारे में। यदि आप पर अचानक से कोई बड़ा संकट आ गया है, तो उससे उबरने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का उपाय अत्यंत कल्याणकारी साबित होगा। आकस्मिक जो है संकट को दूर करने के लिए आपको 31 दिनों में श्री राम रक्षा स्तोत्र के 3100 पाठ करने चाहिए या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इसके लिए प्रतिदिन आपको 111 पाठ करने पड़ेंगे। इस उपाय को करते हुए अंतिम दिन इस स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक को पढ़ते हुए जो है आपको भगवान श्री राम को पुष्प अर्पित भी करना है। आप चाहें तो आप हवन की आहुतियाँ भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक कन्या एवं एक बटुक यानी कि कोई भी लड़का हो छोटा, उसको भोजन करवाइए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर विदा भी कीजिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र के इस उपाय को करने पर सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी का नाम जहाँ आ जाता है, वहाँ पर कोई भी विपत्ति आ ही नहीं सकती है। रामायण के अनुसार कि लंका चढ़ाई के लिए बनाए गए सेतु पुल में जो है पत्थर तैरने लगे थे। उन पत्थरों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही नाम जो है लिखा हुआ था। अगर हम संस्कृत साहित्य में किसी देवी देवता की स्तुति के लिए लिखे गए काव्य को स्तोत्र कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि राम रक्षा स्तोत्रम का जाप विधि अनुसार करने से मनुष्य की सारी परेशानियां विपत्तियां दूर हो जाती हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र को हमेशा विधि अनुसार ही पढ़ना चाहिए। हमारे धार्मिक शास्त्रों में प्रत्येक कर्मकांड को संपन्न करने के लिए कुछ नियम, कुछ विधियां बताई गई हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम नित्य पूजा पाठ करते हैं और अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करते हैं, किंतु उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम नियमों की अनदेखी कर पूजा पाठ या फिर ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। राम रक्षा स्तोत्र को विधि अनुसार ही जपना चाहिए, तभी साधक को इसका वास्तविक फल प्राप्त हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इस स्तोत्र को केवल जो है आपको संकट के समय ही पढ़ा जाए। आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। आइए अब इसकी जप विधि जान लेते हैं। राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से जातकों को जो है विविध क्षेत्रों में सफलता मिलती है। हालांकि कार्य के अनुरूप ही इसकी विधि में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस स्तोत्र का 11 बार अवश्य ही आपको जाप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप 11 बार कर लिया जाए तो इसका प्रभाव दिन भर रहता है। यदि आप इसका जाप लगातार 45 दिनों तक करते हैं तो इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। नवरात्रि के समय भी जो है श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस स्तोत्र को जपने से पूर्व शरीर और मन को शुद्ध अवश्य कर लें और सच्चे हृदय से भगवान राम का स्मरण करें।
राम रक्षा स्तोत्र एक कवच है। इसका पाठ करने से मनुष्य भय रहित हो जाता है। इसके नित्य पाठ से कष्ट दूर होते हैं। जो इसका रोजाना पाठ करता है वह दीर्घायु होता है, वह व्यक्ति सुखी होता है, संततिवान होता है, विजयी होता है और विनय संपन्न भी होता है। इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति को चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे हर प्रकार की विपत्ति जो है से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इसके पाठ से भगवान राम के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान की भी प्रसन्न होते हैं और उनकी भी रक्षा आपको प्राप्त होती है। संतान की इच्छा रखने वाले एवं धन की लाभ की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका पाठ नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। यदि आप पर किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा है या उससे आप परेशान हैं, तो आप इस दिव्य मंत्र से जो है श्री राम रक्षा स्तोत्र के जाप द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जल पीजिए। इसके बाद इस पवित्र जल को अपने ऊपर छिड़क लेने से आपको लाभ जरूर होता है। नजर दोष से बचने के लिए कागज पर लाल स्याही से श्री राम रक्षा स्तोत्र को शुभ मुहूर्त में लिखें। उसके बाद इस कागज की जो धूप है दीप से आरती करें। इसे ताबीज बना करके पहन लें। यदि आपको वाहन दुर्घटना का खतरा बना रहता है तो कागज पर लाल स्याही से आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र लिख लेना है। इसके बाद इसे ताबीज में भरकर गाड़ी में बांध दें। मान्यता है कि ऐसा करने से वाहन से जुड़ी अनेक तरीके की बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं। यदि आपके घर में कलेश बना रहता है या वाद विवाद होता रहता है, तो घर में श्री राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ के द्वारा अभिमंत्रित जल में थोड़ा सा गौमूत्र मिलाकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। यहाँ तक कि यदि आपकी कुंडली के अंदर नवग्रह आपको कुछ विपरीत परिणाम दे रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो वो भी जो है नवग्रह आपके शांत हो जाते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हमें कब कब करना चाहिए? तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ वैसे तो आपको प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन कुछ दिन विशेष हैं जिन पे आपको जरूर से ही करना चाहिए। आइए जान लेते हैं। तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन करने से विशेष लाभ मिलता है। आप ये पाठ किसी भी मंदिर में या घर पर भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में करते हैं तो इसका ज्यादा गुना आपको लाभ मिलता है। घर पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भगवान श्री राम की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठ करके कर सकते हैं। नवरात्रि में इस स्तोत्र का 11 बार जप करना श्रेष्ठ माना गया है। जो भी व्यक्ति इस पाठ को करता है उसकी उच्चारण से जो मनुष्य की वाणी होती है वो शुद्ध होती है। राम रक्षा के पठन से बच्चों की लगी हुई बुरी नज़र भी दूर हो जाती है। वास्तु में होने वाली नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु के सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। श्री राम रक्षा में भी श्री राम के गुणों का वर्णन है, जिसके नियमित पाठ करने से सारे गुण यथावकाश जो है मनुष्य को भी प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य के मन में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। मन में उत्साह, शांति और उमंग से भरा हुआ रहता है। और यदि आप इसका पाठ करते हैं नियमित रूप से, तो जैसे श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी हैं वो सीता जी हैं, जो कि लक्ष्मी जी का रूप मानी गई हैं, तो आपको जो है लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और आपके जो आर्थिक संकट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो इतना महत्व है इस पाठ का। यदि आप इसे प्रतिदिन करते हैं तो आपको अनंत गुना, कोटि गुना जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि यदि आप कहीं अकेले जा रहे हो और आपको डर लगता हो, तो आपके मन से वो डर भी दूर चला जाता है, क्योंकि ये कवच जो है आपके पास एक जो है सुरक्षा का घेरा बना देता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो नई वीडियो में। अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।